हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो भाई आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों का सिलेक्शन असम राइफल में हुआ है। बाकी अदर फोर्स में सिलेक्शन अगर आपका हुआ तो ये वीडियो मत देखिएगा, आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेक्शन असम राइफल में हो चुका है या फिर जो 2024 वाली वैकेंसी में असम राइफल के मतलब कह सकते हैं जो जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस पर असम राइफल चाहिए उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो थंबनेल पर दिख रहा है मैं इन सब के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। क्या 15 नवंबर से पहले या बाद में ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है ये डिस्कस करूंगा और डॉक्यूमेंट्स को कैसे अटैच कराना है वो मैं आपको सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका जो एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका दिया गया उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको बनवाना है और किस तरीके का आपका फॉर्मेट का बनवाना है। उसके बाद जो ज्वाइंट फोटो वाले आपका दिखा होगा आपको ज्वाइन लेटर में उसके बारे में बताऊँगा और जो गेस्टेड ऑफिसर्स आपको अटेस्टेड कराना है सब कुछ इस वीडियो में मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट रह जाता है तो आप लोग वहां आकर मुझसे सारे डाउट पूछ सकते हैं। उसके साथ में आपको पता होगा कि व्हाट्सएप की तरफ से नया फीचर आया है तो व्हाट्सएप चैनल का तो मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से दोनों जुड़े रहिए क्योंकि कोई भी नया अपडेट सबसे पहले आता है तो सबसे पहले मैं वहीं पर देता हूँ। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा ज्वाइनिंग लेटर का पोस्टमार्टम करके दिखाने वाला हूं। यानी आपको जो ज्वाइनिंग लेटर में जो चीज़ आपका दिया हुआ है A to Z आपका ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा असम राइफल की ज्वाइनिंग से रिलेटेड। मैं आपको पूरा A to Z आपका असम राइफल गन्निंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि आज आपकी 26 तारीख, आज तारीख कितनी है 26 तारीख। तो वीडियो को अगर वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है वीडियो को स्लो बोल रहा हूँ मैं तो वीडियो को दोगुना स्पीड में करके देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिएगा तभी मैं आपको एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको पता है आज आपकी 26 तारीख है। जो सबसे पहली आपका ज्वाइनिंग लेटर की लिस्ट आई थी वो आई थी आपकी 22 तारीख को। कब आई थी? आपके 22 तारीख को आई थी और एक कल आई थी 25 तारीख को। तो 22 तारीख वाले लोगों में से जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया था उन सबका सेंटर दिया गया था सुखोई नागालैंड। क्या दिया गया था? सुखोई नागालैंड सेंटर दिया गया था जिसमें मेरा भी नाम था। यानी मेरा सेंटर कहाँ का बना था? सुखोई नागालैंड का। लेकिन जिन लोगों का आज ज्वाइनिंग लेटर आया है उन लोगों का आज 25 तारीख का ज्वाइनिंग लेटर आया है उन लोगों का जो सेंटर मिला है वो दीपू असम का मिला हुआ है। यानी अभी और भी लिस्ट आना बाकी है। अभी ओनली मतलब 2 दिन ही लिस्ट आई हैं। आई थिंक 800 करके कुछ आई होंगी लिस्ट टोटल। तो ये मान लीजिए अभी सिर्फ ओनली 1600 या 1600 से 2000 के अप्रॉक्स में ही लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। यूपी के अधिकतर लड़कों का, मेरे अकॉर्डिंग तो यूपी के सभी लोगों का जो ज्वाइनिंग सेंटर मिला है मतलब जो आपका ट्रेनिंग सेंटर मिला है वो आपका कहाँ का मिला है? सुखोई नागालैंड का ही मिला है। आप लोग जरूर बताइएगा अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सा सेंटर मिला है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग स्टेट लिख दीजिए और आपको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है वो लिख दीजिए। अगर आपका सभी मेल नहीं आया है तो वो भी जरूर बताइएगा कि मैं देखूँ कितने लोगों को मेल अभी नहीं आया है। अब जिन लोगों को मेल नहीं आया वो लोग भाई बहुत डाउटफुल में है कि अब भाई करें तो क्या करें। अब आप ये बताएं कि भैया अब ज्वाइनिंग लेटर मेल नहीं आया तो मैं टिकट्स कब की करूं और कहाँ की करूं। तो भाई मेरे अनुसार मतलब आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है ये 15 नवंबर सबकी रहने वाली है, किसी की आगे पीछे नहीं होगी। तो आप लोग 15 नवंबर की टिकट कर लीजिए। अब मेरे अनुसार दीफू का सेंटर हो गया और आप ये मान लीजिए कि आप असम के आसपास का कोई भी एक सेंटर मतलब असम के आसपास का कोई भी रेलवे स्टेशन तक आप टिकट बुक कर लीजिए क्योंकि वहीं के आसपास का कोई जो आपका पता होगा दीफू सेंटर है, दीमापुर सेंटर है और आपका सुखोई सेंटर। यही 3 सेंटर में अधिकतर सबसे पहले वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है। बाद में भले ही आपको चेंज करके दूसरी जगह भेज दिया जाए लेकिन सबसे पहले उन्हीं 3 सेंटर में बुलाया जाता है। तो आप असम के आसपास का कोई भी ट्रेन के स्टेशन बुक कर लीजिए, आप वहीं पर की टिकट कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा ज्वाइनिंग लेटर का मतलब क्या आपका दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जो मेरे ईमेल पे आया था। आप इसमें देख सकते हैं ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। तो अब भाई बहुत से लोग, आपको मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है और ये मेरी यहाँ पे ईमेल दी हुई है। तो अब बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई क्या ईमेल पे आ गया है ज्वाइनिंग लेटर, क्या अब डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से नहीं आएगा? तो भाई हर फोर्स में तो आता है। 1-2 लोग की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, वो इनका मतलब कम्युनिकेशन का मतलब जो आपने कम्युनिकेशन दिया होगा वो गलत दे दिया हो बात अलग है। अन्यथा हर एक जॉब में आपका पोस्ट द्वारा जनरेट हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि मैंने बहुत से पूछा तो असम राइफल एक ऐसी असम राइफल तो समझ लीजिए CAPF से बिल्कुल अलग है, ये आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो असम राइफल में बहुत कम चांस है कि सबके ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। आएंगे तो सिर्फ आधे लोगों के आए। इस बार हो सकता है सबके भी आ सकते हैं लेकिन अगली बार कुछ सिस्टम यही हुआ था कि सब लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए थे। तो आप लोग यही ज्वाइनिंग लेटर लास्ट मानिएगा।
कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग लेटर आपका इस पर आए या ना आए, तो आप लोग इसी का जो आपका मेल पे आया है आप इसी की फ़ोटो कॉपी निकला के जा सकता है। भाई बहुत से लोग कहते हैं मेरी ईमेल गलत हो गई और मेरे में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो भाई आपको क्या करना है, आपको 15 तारीख के ही दिन आपको क्या करना है, अगर आपका मेल नहीं आता तो आई थिंक आप 2 से 3 दिन पहले एक कोई भी सेंटर पहुंच के रिपोर्ट करिए। नागालैंड सुखोई से नागालैंड दीमापुर वाला या फिर डिफो वाला किसी भी सेंटर पर पहुंच के आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रिपोर्ट जरूर करना है इसके बारे में कि आपको जनरेटर नहीं आया है। फिर वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आपकी लिस्ट में कहाँ पे आपका नाम है और आपको कहाँ पे जाना है। तो ये आ रहा आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इतने लोगों की लिस्ट आई हुई थी। तो अब मैं आपको पूरा कुछ बताया। बहुत से लोग का ये डाउट था कि भाई ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है, इसमें कहीं भी मतलब आपका ये कह रहे हैं ये प्रोविजनल दिया गया ओनली डेट बताने के लिए, हो सकता है दोबारा फिर से है। तो भाई अब दोबारा नहीं आने वाला है, यही आपका लास्ट ज्वाइनिंग लेटर होने वाला है। तो अब मैं आपको पूरा A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यू आर हियर वाई सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज रिक्वायर्ड GD इन द स्केल पे ऑफ 21,700 पर मंथ सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोई नागालैंड। तो आप कहने का मतलब यही कि जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर सुखोई नागालैंड का है, जिसका दीफू होगा उसका दीफू लिख के आ रहा होगा, तो वही बता रहा है कि आप जो सिलेक्ट हुए हैं वो रिक्वायर्ड यानी GD के पद पे आप जो जनरल ड्यूटी करने के लिए आप रिक्रूट में शामिल हुए हैं, आपकी बेसिक पे आपकी ये रहने वाली है। अब मेन पॉइंट आपका बनता है ये, क्या बनता है आपका मेन पॉइंट बनता है आपका ये 2 नंबर पॉइंट पर यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू द रिपोर्ट। भाई तो कुछ बहुत मीनिंग गलत बुझो, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो मतलब बिल्कुल समझिएगा क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी वीक ही पड़ जाती है मेरी, लेकिन मैं आपको समझा पूरा डिटेल से दूंगा। यू आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोई नागालैंड बाई 15 नवंबर एट 8 hours basic military training along with the following documents in original with 4 sets of photo set copies of each documents duly attested by gazetted officer। तो आप ये देख सकते हैं कि बोला गया है कि आपको 15 नवंबर को 8 बजे ज्वाइन करना है। अब बहुत से लोग कह रहे थे 15 नवंबर तक दिया होगा, 15 नवंबर लास्ट डेट है, उसलिए कह रहे 15 नवंबर फर्स्ट डेट है। तो भाई इसका जो कहने का मतलब है, जो ये लगा हुआ है, इसका कहने का मतलब ना ये 15 नवंबर से पहले की बात कर रहा है, ना ये 15 नवंबर की बात बात कर रहा है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि 15 नवंबर को सुबह आपको 8 बजे मॉर्निंग में आपको वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। आप ये बोल सकते हैं, आप तो बहुत से लोग का डाउट ये था, तो आप ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे अभी कि कितने दिन पहले कितने दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई देखो मैंने कॉल नहीं किया था, एक मुझे ग्रुप पे कॉल रिकॉर्डिंग मिली हुई थी, तो उस भाई ने पूछा था अगर सर 2-3 दिन पहले आ जाते हैं तो ज्वाइन करा लेंगे क्या। तो भाई जी हाँ, आप लोग अगर 2 से 3 दिन पहले भी पहुंच जाते हैं तो आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप 15 नवंबर को ही पहुँचेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले पहुँचेंगे तो भाई मजाक वाली बात नहीं है, थोड़ा आपसे काम ज़्यादा करवाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब जब तक हम लोग पहुँचेंगे हो सकता है आपसे आधा कैंप साफ भी करा लिया जाए। तो इसलिए कहने का मतलब ये कि 15 नवंबर को पहुँचेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इससे पहले पहुँचेंगे तो थोड़ा आपको काम ज़्यादा पड़ सकता है। और रही बात सैलरी की, तो भाई उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आपको 15 नवंबर से ही आपको माना जाएगा कि आप मतलब रिक्वायर्ड मतलब आप किस तरह से रंगरूट बने हैं GD में असम राइफल में। तो 15 नवंबर को ज्वाइन करने फ़ायदा, इससे पहले ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको दूर से वो बिलोंग करते हैं, कोई बहुत दूर स्टेट से हैं, तो आप पहले पहुंच जाएंगे तो एंट्री तो ले लेंगे। आप उससे मत घबराइए कि एंट्री लेंगे नहीं लेंगे, वो 3 दिन पहले पहुँच जाएंगे तभी आपकी एंट्री ले लेंगे। अब बहुत से कहते हैं भाई बाद में पहुँचे तो क्या होगा, तो भाई बाद में मत पहुँचिएगा क्योंकि दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो लोग 15 तारीख से शेड्यूल एक तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे कि किसको कैसे क्या करना है, कहाँ भेजना है, क्या सेंटर चेंज करना है, सब उसी दिन से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आप 15 तारीख तक हर हाल में रात तक पहुँच जाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये आप लोगों के लिए। अगर आप बाद में पहुँचते हैं तो रिजाइन तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुल मिला के हो सकता है कि आपको अगर आप 5-10 दिन बाद पहुँचते हैं तो अगर वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है आपको दूसरे बैच के लिए इंतजार भी करना पड़ जाए। तो इसलिए आप 15 तारीख को ही पहुँचने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक, ये आपका हो गया सेकंड नंबर वाला पॉइंट, तो इसमें मैंने आपको बता दें। उसके बाद जो ये तो बोला जा रहा है आपको कि फॉर द बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विथ 4 सेट्स। कहने का मतलब नीचे आपको बोला गया है कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है नीचे आपको बताऊंगा, और उनके 4 सेट्स लेके आना है। क्या लेके आना है? 4 सेट्स लेके आना है ऑफ द फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ द ईच डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय द गेस्टेड ऑफिसर। कहने का मतलब कह रहा है कि आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड कराना है, किससे? गैजेटेड ऑफिसर से। अब बात कर लेते हैं कि गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है। उसका आगे पढ़िए फेलिंग विच योर कैंडिडेट में बी कैंसिल। अगर कहने का मतलब अगर आप इसको करने पे फेल हो जाते हैं तो आपको कैंसिल भी कर दिया जा सकता है, लेकिन कैंसिल करते नहीं, लेकिन आपके पास पूरी सुविधा है तो आप करा के ही जाइएगा। तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ देखिए, मैंने बोला है ना कि कैरेक्टर
ये आपका गेस्टेड ऑफिसर से फॉर्म अटेस्टेड, मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं वो आपको किसे कराने हैं, गेस्टेड ऑफिसर से कराने हैं। तो गेस्टेड ऑफिसर में कौन कौन होता है, तो भाई होते तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ जिनसे आप करा सकते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से, किससे, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से जाके आप अपने फोटोकॉपी को अटैच करा सकते हैं। सबसे ईजी आपको यही पढ़ने वाला है। और तो बहुत सारे रैंक के हो जाते हैं, बीडीओ बाबू हो जाते हैं, एसडीएम वगैरह हो जाते हैं, तो इनसे आपको कराने में दिक्कत होगी, इसलिए आप इन्हीं से करा के जा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो आप ये देखिएगा भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा क्योंकि मैं सारी आपको डिटेल बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी एक वीडियो नहीं देखना पड़ेगा नया असम राइफल से रिलेटेड। देखिए आप ये देख सकते हैं, आपको क्या लेके जाना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। कहने का मतलब मेन तो आपको 10th का लेके जाना ही जाना है। और आपने फॉर्म फिल करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा कि मैंने 12th किया है, ग्रेजुएशन, उसको भी साथ में आपको लेके जाना है। और सबके 4-4 फोटोकॉपी भी लेके जानी है। 4 वो वहाँ जमा ही हो जाएंगी, तो आपको 5 से 6 करा के ले जानी है। और एक मेरी बात ध्यान रखिएगा, एक फोटोकॉपी का सेट आप लोग घर में जरूर रख के जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको काम आएगा बाद में। तो एक फोटोकॉपी का सेट घर पे जरूर रख के जाइएगा। उसके बाद आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहने का मतलब अगर आपको इफ अप्लीकेबल आप हैं, तो कहने मतलब अगर जनरल से बिलोंग नहीं करते हैं, बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो भी आपने बनवाया, EW सर्टिफिकेट जिस टाइप का जो भी होता है, आपने जो DME के टाइम पे लगाया था वही आपको लेके जाना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ था वो आपको लेके जाना है, ये आप देख सकते हैं। टेम्परेरी रेसिडेंट सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेबल, या टेम्परेरी वाला ना होना चाहिए, परमानेंट आपका होना चाहिए। तो ये रहा जॉइन लेटर का पहला पेज। जॉइन लेटर का सेकंड पेज आपको मैं दिखाता हूँ अब। हाँ, उसके बाद देख सकते हैं लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट नॉट मोर देन 6 मंथ। तो कहने का मतलब है आपको लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाना है, वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और वो कहाँ से बना होना चाहिए, पुलिस स्टेशन से आपका बना होना चाहिए। तो मैं आपको अभी ये आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो भाई देखो, ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। मैंने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है यूपी कॉप ऐप से ऑनलाइन कर दिया है। वो थाने से अप्रूवल हो गया है, वो SP ऑफिस पे दिखा रहा है वहाँ से। अब SP ऑफिस जैसे जैसे उससे पास कर देंगे, मेरा इसी तरीके का बन के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका कुछ इस टाइप का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहने वाला है। तो आप लोग घर से भी अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। यूपी कॉप ऐप की मदद से आप लोग यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिएगा कि घर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करें। तो यूपी कॉप पे आप जैसे ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद वो 1 से 2 दिन बाद थाने पहुंच जाएगा। थाने वाले हो सकता है कोई घर पे भी आएँ, और नहीं आते तो आपको कॉल करके वहाँ बुला लेंगे। वहाँ जाके आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी, प्रधान का निवास मांगेंगे, आपका वहाँ से वो हो जाएगा। तो ये आप फिर देखिएगा ज़रा यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला था, लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट नॉट मोर देन 6 मंथ, ही आपको लेके जाना है। फिर उसके बाद आपको लेके जाना है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, आपके पास जो भी टेक्निकल का क्वालिफिकेशन आपके पास कोई है तो आपको लेके जाना है। लाइक जैसे CCC सर्टिफिकेट हो गया, किसी ने O लेवल किया होगा वो लेके जाना है, किसी ने ITI किया होगा तो वो आपको लेके जाना है। और कहने का ना, तो जिसने NCC सर्टिफिकेट लगाया होगा तो वो तो आपको कंपलसरी आपको लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद 10 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो भाई पासपोर्ट फोटोग्राफ 10 लिखा है, आप 15 से 20 के अप्रॉक्स में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ी सी जगह आपकी और ले लेंगे, ज़्यादा जगह आपकी नहीं लेते हैं। उसके बाद 3 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट ज्वाइंट। देखो भाई, कहने लगा 3 कॉपीज़ लिखा है, आपको लेके कितनी जानी है, 5 फोटोज़ कितनी लेके जानी है आपको, ज्वाइंट फोटो 5 लेके जानी है विद द नेक्स्ट ऑफ नेम। तो कहने का मतलब ये आपका है कि ये जो ज्वाइंट फोटो मंगाई जाती है, ये मंगाई जाती है आपका नॉमिनी बनाने के लिए। देखो मेनली आदमी, अधिकतर लोग नॉमिनी किसको बनाते हैं, मदर को बनाते हैं। अगर जिसकी बाई चांस मदर एक्सपायर हो गई हो तो आप वह फादर के साथ भी कर सकते हैं। फादर भी अगर नहीं है तो ब्रदर के साथ कर सकते हैं। ब्रदर भी अगर आपका नहीं है तो आपको जो भी सबसे आपको मतलब लगता है ये मेरा चहेता हो सकता है, या आपका मतलब जो भी जिस पर आपका भरोसा रखते हैं, आप उसको बना सकते हैं उसके लिए। तो कहने लगे ये इसलिए बनवाया जाता है, बाई चांस अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी जाती है तो आपको जो भी पैसा मिलना होगा तो वो आपके नॉमिनी को ही मिलता है। तो कहने का मतलब है ज्वाइंट पासपोर्ट आपको फोटो लेके जानी है। सबसे पहले अपने ट्राई करिएगा कि मदर के साथ, कहने का मतलब आप जो फोटो खिंचाते हैं उसमें आपकी और आपके मदर की फ़ोटो एक साथ होनी चाहिए। पासपोर्ट फोटोग्राफ ये इस तरह का बनता है आपका ज्वाइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। उसके बाद आपको क्या लेके जाना है, एज प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर। कहने आपके फैमिली में जितने भी मेंबर आपके हैं, दादी बाबा को छोड़कर, मतलब कहने मतलब भाभी छोड़ दीजिएगा, अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन जो आपके सगे कहलाते हो, उनके आपको एज प्रूफ लेके जाना। कहने मतलब आधार कार्ड आप उनका लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी लेके आप उनका जा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको अपना पैन कार्ड लेके जाना है। आपको क्या लेके जाना है, आपको अपना पैन कार्ड लेके जाना है और साथ में अपना आधार कार्ड लेके जाना है। भाई साफ साफ मेंशन कर दिया गया DOB शुड मैच विथ मैट्रिक सर्टिफिकेट।
ये लोगों का थोड़ा सा पॉइंट दिक्कत आएगा। भाई एक लोग ने उसे कमेंट भी किया था मेरे पास, भाई मेरा मैट्रिक का जो मेरा डीओबी पड़ा हुआ है वो आधार कार्ड में डीओबी से मैच नहीं है, आधार कार्ड का डीओबी दूसरा है, और उसने अपडेट कराया तो उसका भी अपडेट नहीं हो पाया। देखो इनके साथ भाई वहाँ पे क्या होता है इसका तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। तो अगर किसी का कुछ इस तरीके का डाउट हो तो भाई मतलब वो अभी एफिडेविट वकील से बनवा ले कि भाई मतलब वो आधार कार्ड से मिस्टेक में मेरी डीओबी चेंज हो गई है, तो आप लोग ये करा के ही जाइएगा, नहीं तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। उसके बाद सबसे मेन जो आपका है बैंक अकाउंट, बहुत लोगों को दिक्कत आता है भाई बैंक अकाउंट यहाँ से खुलवा के जाएँ वहाँ खुलवाएंगे, एसबीआई का नहीं होगा तो क्या होगा। तो आज मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। कैंडिडेट शुड हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक विथ कोर बैंकिंग फैसिलिटी। कैंडिडेट शुड बी पोजीशन ऑफ एटीएम कार्ड एंड बैंक पासपोर्ट ऑन अराइवल एट असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड सुखोई नागालैंड। द कैंडिडेट शुड आल्सो नोट द बैंक कोर एट द ब्रांच इट्स नेम एंड स्टेट विच इज़ लोकेटेड। कहने का मतलब ये कह रहा है कि आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए, वो भी शेड्यूल बैंक विथ कोर बैंकिंग फैसिलिटी। कहने का मतलब मैं अगर मैं आपको सही से राय बताऊँ तो आप लोग एसबीआई का खुलवा लीजिएगा, और किसी भाई कल चल सब जाता है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको, तो आप लोग एसबीआई का खुलवा लीजिए। अभी आपके 45 दिन का टाइम है, आप कल जाएंगे, आपका कल अकाउंट खुल जाएगा, 8 से 10 दिन में आपका एटीएम भी आ जाएगा और आपकी चेकबुक भी इशू हो जाएगी। और वो आपको जनधन योजना बोल रहा है कि वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आप जो खुलवाइएगा जनधन मत खुलवाइएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप एसबीआई का ही खुलवाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब जो इसके आगे का पॉइंट दिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो यू विल बी अपॉइंटेड एज रिक्रूट जीडी फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू दिस सेंटर एंड स्कूल पे एंड अलाउंसेस विल बी एडमिशन अकॉर्डिंगली। तो मैंने बोला ना कि वो लोग कहते भाई मैं पहले ज्वाइन कर दूँ तो सैलरी पहले मिलेगी, लेकिन साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि भाई आपका जो ट्रेनिंग सेंटर जो आपको अपॉइंटेड डेट दिया गया है उसी दिन से आपको दिया जाएगा सैलरी और अलाउंसेस, इससे पहले का आपका नहीं दिया जाएगा। उससे अगला आप देख सकते हैं, इफ़ यू fail to successfully complete the required training within the stipulated period, your service is be liable to be terminated। देने का मतलब इसका मतलब ये कह रहा है अगर आप ट्रेनिंग करने में सक्षम नहीं पाए गए तो आपको ट्रेनिंग से बर्खास्त देने का मतलब आपको नौकरी से रिजाइन भी दिया जा सकता है, तो आप बिना किसी रीजन को बताए। तो भाई वो सिर्फ लिखा होता है, रिजाइन किसी को नहीं मिलता, लेकिन कहने का मतलब बताया गया अगर आप कोई हिलाली करेंगे वहाँ पर या मतलब कहने मकरागिरी करेंगे तो आपको रिजाइन भी वहाँ पर दिया जा सकता है। उसके बाद अगला आप देखेंगे, The Assam Rifle will not be held responsibility for any injury loss sustainable by during your journey till reporting Assam Rifle Training Center सुखोई। तो कहने का मतलब ये असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर अगर आप पहुंचेंगे आपको अपने भत्ते से जाना पड़ेगा, वो बात तो अलग है। उसके साथ में अगर आपकी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या फिर आपका कुछ सामान चोरी होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असम राइफल्स नहीं लेगी। नो TADA इज एडमिसिबल, कहने का मतलब आपको TADA नहीं मिलेगा, आपको नागालैंड सेंटर पर अपने खर्चे से पहुँचना है। उसके बाद अब ये थोड़े से मेन पॉइंट आपके यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट हिंदी बताने जा रहा हूँ आपका। इन केस ऑफ रिसीव द एडवांस नोटिफिकेशन ऑफ योर कटर एंड एक्सीडेंट योर क्लेम बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कहने का अलावा एक कुछ जरूरी नहीं है, साफ साफ बस ये बोल रहा है अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए अपना जो है जाति प्रमाण पत्र वो तो लगाना बिल्कुल कंपलसरी ही है, वही बोला गया है। इसके अलावा कुछ इसका मेन रोल नहीं निकलने वाला है। उसके बाद आप अगला देखेंगे 8वां नंबर जो है, एज पर रूल 27 असम राइफल रूल 2010 असम राइफल में परमिटेड टू रिजाइन योर फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म्स ऑफ योगन। अगर असम राइफल को आप छोड़ेंगे तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये आपको देखो क्या होगा, अगर आप असम राइफल को छोड़ते हैं तो उसमें से अगर आप जब छोड़ेंगे तो आपको 3 मंथ का पे एंड अलाउंसेस, तो भाई पे तो आपका 21,700 होता है, लेकिन अलाउंसेस मिलाने के बाद आप ये मान लीजिए कि 33,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। तो 3 मंथ्स की सैलरी वही 1 लाख के अप्रॉक्स में आपकी सैलरी पड़ सकती है, या फिर आपका ट्रेनिंग का खर्च जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे वसूला जाएगा। तो वही मान लीजिए कि 1 लाख के आसपास आपका अगर आप ट्रेनिंग से छोड़ के भागते हैं तो कुछ दूसरी जॉब के लिए आप जाते हैं तो आपको 1 लाख के आसपास आपका खर्चा होने वाला है। उसका अगला देखेंगे आप, एज पर सेक्शन 30 असम राइफल 2006 एनी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट हु नॉलेटली अटेम्प्ट टू द गेट इनरोल टू। अच्छा ये मतलब मैं आपको हिंदी बताने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है अगर आप जैसे आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन आप किसी अपने जगह पे किसी दूसरे बंदे को भेजते हैं, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका सिलेक्शन हो गया, आपने पेपर दिया, आपने रनिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन आप ज्वाइनिंग के समय किसी दूसरे बंदे को भेजते हैं तो आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा, उसी बारे में आपको ये बताया जा रहा है। फिर उसके बाद 10वां नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जो लोग मेडिकल से बहुत डर रहे थे तो उनके लिए पॉइंट थोड़ा सा अच्छा होने वाला है।
देखो उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया, मैं आपको इसकी हिंदी बताने जा रहा हूँ कि जो आपका डीएमई होता है और आरएमई होता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 1 ईयर्स की होती है। क्या होती है, आपके अगर डीएमई और आरएमई होने के बाद 1 ईयर से ज़्यादा हो गए तब तो आपका मेडिकल वो जो हुआ था उसको निरस्त माना जाएगा। 1 साल से पहले तक आपका वही मेडिकल चलता है। तो ये बोला अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा तब आपका अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अगैन फिर से होगा, अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा। तो 1 साल से ज़्यादा हुआ नहीं भाई, अभी से 1.5 महीने आपका मेडिकल पूरे हुए हैं। तो कहने का मतलब आप मेडिकल से ना डरिएगा, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल सा सिर्फ ऊपरी ऊपरी वहाँ पे चेक होता है। उसके बाद अब ये जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डाउट जिसमें था लोगों का, वो 11वां नंबर आपका पॉइंट है। द वैलिडिटी ऑफ दिस अपॉइंटमेंट लेटर इज़ 90 दिन। देखो भाई अब इसको लोग पढ़ के कह रहे थे भाई इसमें तो 90 दिन लिखा हुआ है, इसमें हम लोग कभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो वो एक कुछ तरह का जो मतलब कहना ना गवर्नमेंट का जो निकाला जाता है कि एक भर्ती अगर कोई बंदा उस दिन नहीं पहुंच पाता है तो उसको 90 दिन का समय दिया जाता है कि आप उसके बीच में पहुँचे। तो कहने का मतलब ये तभी संभव होने वाला जब वहाँ पर आप रिपोर्ट ज़रूर करेंगे, एक बार वहाँ के ज़रूर बताएंगे कि मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए या इसके लिए। अगर आप बिना बताए वहाँ नहीं रिपोर्ट करते हैं तो भाई बाद में जाएंगे तो ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन आपको तगड़े से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ जाएंगे और हो सकता है आपकी मतलब जो आपका ज्वाइनिंग कराई जाए वो आपका अगले बैच के साथ भी कर जा सकती है। तो 15 नवंबर बोला गया तो आप 15 नवंबर ही मान के चलिएगा। उसके बाद आप अगला पढ़िएगा, डेट ऑफ इशूइंग और अपॉइंटमेंट लेटर हाउ ओवर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे एक्सटेंशन के लिए बेस्ड ऑन स्ट्रीम कंपोजन ग्राउंड में भी कंसिडर बाय डिपार्टमेंट। भाई ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे, आप अगर एक्सटेंशन के लिए कहते हैं तो वो कौन कंसीडर करेगा, वो डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा। मेरिट ऑफ द केस बट टोटल पीरियड ग्रांटेड इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन शैल नॉट बी 180 डे। ज्वाइनिंग लेटर में जो लिखा है वो लिखा है कि आपको जितनी भी बड़ी दिक्कत होगी 180 से दिन के ज़्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा, आपके जो ट्रेनिंग सेंटर पे आपको जो भी डिपार्टमेंट पे आपके जो हेड होंगे वो डिसाइड करेगा। भाई वो इसलिए कहते हैं भाई मैं घर से ही इनको पोस्ट ऑफिस के जरिए कर दूँ, तो भाई घर से अगर आप पोस्ट ऑफिस के जरिए उन्हें अपना एक्सटेंशन के लिए भेजेंगे तो भाई 100% रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी संभावना मत रखिए। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए है तो आप लोग ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पर 1 से 2 दिन पहले पहुंचिए और वहाँ पे अपनी सारी समस्या बताएं। भाई एक्सटेंशन मिलने के चांसेस समझ लीजिए ना के बराबर ही होते हैं, सिर्फ 2% मानिएगा कि आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। वो भी अधिकतर तब मिलेगा आप पेपर का बता के। एक्सटेंशन तो आप ले ही सकते हैं कि मुझे आगे एग्जाम पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा सीरियस केस हुआ या हमारे कह सकते हैं सर मदर की तबीयत ख़राब है, फादर की तबीयत ख़राब है, तभी सिर्फ बताने से नहीं होगा। आपको वहाँ सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे पहले, जहाँ पे आपके फादर भर्ती है, जो भी आपको दिक्कत है सब कुछ एक तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाना पड़ेगा, तभी आपका ज्वाइनिंग मतलब तभी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, 30 से 60 दिन तक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कोई भी मत रखिएगा कि आपको एक्सटेंशन मिल पाएगा। उसके बाद आप दे सकते हैं ड्यू टू प्रीवियस सिचुएशन यू आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये दो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं SRM ट्रेनिंग सेंटर के, आप इस पर कॉल करके बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा ज्वाइनिंग लेटर, जो भी इसमें बोला गया मैंने सब कुछ इसमें से क्लियर कर दिया है। तो अब आप इस पर आ जाइएगा फिर से। तो वो कहने का जो मैंने आपको डाउट बोले थे, देखो 15 नवंबर से कितने दिन पहले या बाद ज्वाइन कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद आपको 180 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मैं आपको बता दिया है। उसके बाद वो कह रहे थे भाई बैग पैकिंग के लिए क्या क्या सामान लेके जाना है, तो भाई इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि ट्रेनिंग पे क्या क्या सामान लेके जाना है। मैं उसका लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा आपको क्या क्या सामान ट्रेनिंग पर लेके जाना है। उसके बाद वो मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया कि आपको कैसे बनवाना है, कि UP-COP ऐप पर जाके आपको बना लेना है। मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया था किस तरह फॉर्मेट आते हैं। ज्वाइंट फोटो का जो डाउट था वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे ऑफिसर कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। सबसे पहले कोई भी अपडेट हो सबसे पहले मैं वहीं पर आपको देता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट अगर आपका पर्सनल डाउट रहता है तो आप लोग वहाँ से आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर मैंने बोला था क्या है, सुखोई नागालैंड है। तो मैं घर से भाई 13 नवंबर को निकल रहा हूँ, जो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है लखनऊ से सुबह 11 बजे के अप्रॉक्स में ट्रेन निकलती है, तो मैं उससे ही निकलूंगा। तो मैं 14 तारीख को रात को दीमापुर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं वहां से ऑटो से जो भी देखा जाएगा वहां से, तो मैं डायरेक्ट नागालैंड सेंटर जो सुखोई सेंटर है सुबह मॉर्निंग में वहीं पर पहुंच जाऊंगा। कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप मैंने मतलब जुड़ जाइए। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।